Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप सीड के बारे में पढ़ेंगे, बीज के बारे में पढ़ेंगे। सीड काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स के लिए और एंजियोस्पर्म के लिए। यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म्स के सीड के बारे में पढ़ेंगे। जब प्लांट्स में सीड बनने लगे तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि प्लांट्स का सर्वाइवल बढ़ गया, क्योंकि सीड काफ़ी देर तक डॉर्मेंट रह सकता है। कितना भी सूखा मौसम आ जाए सीड सर्वाइव करता है, और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आता है तो बीज का जर्मिनेशन होता है, उससे नया प्लांट निकलता है। और ये बात जो अर्लियर प्लांट्स हैं लाइक टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, उनमें ये पॉसिबल नहीं हो पाती थी, इसलिए उनका प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो बीज जो बनते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओब्यूल डेवलप हो जाता है और सीड बनाता है। सीड के मेन पार्ट्स होते हैं एम्ब्रायो और सीड कोट। अब ये एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है सीड का, उसमें सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। सबसे बाहर है सीड कोट। सीड कोट में दो लेयर होती है, बाहरी लेयर को कहते हैं टेस्टा और अंदर वाली लेयर को कहते हैं टेगमेन। ये एम्ब्रायो है और ये कोटाइलीडन है, ठीक है। अब एम्ब्रायो में दो पार्ट होते हैं, ऊपर थोड़ा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा फेदरी स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं प्लूम्यूल, और नीचे थोड़ा पेल कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसे रेडिकल कहते हैं। प्लूम्यूल ग्रो करता है, उससे स्टेम निकलती है, और रेडिकल के ग्रोथ से जड़ निकलती है। अब एंडोस्पर्म कहाँ से आता है? आप अगर याद करेंगे तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जिसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और वो एंडोस्पर्म जो होता है इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ फूड, उसमें खाना काफ़ी होता है, सो दैट कि जब एम्ब्रायो का ग्रोथ हो तो उसको भोजन मिल सके, और जर्मिनेशन के समय में भोजन मिलता है। अब कुछ सीड में एंडोस्पर्म होते हैं, कुछ सीड में नहीं होते हैं। मोनोकॉट के जितने भी सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म होते हैं, लेकिन डाइकॉट के सीड में बाद में एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाता है कोटाइलीडन्स में, ठीक है। लेकिन कुछ डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म होते हैं, जैसे कैस्टर सीड में एंडोस्पर्म रहता है। बाकी ज़्यादातर सीड में नहीं होते हैं, जैसे चना, मटर, जो भी दाल वाली है, मूंगफली है, उन सब में एंडोस्पर्म नहीं होते, सिर्फ कोटाइलीडन होता है। तो ये कैस्टर सीड का स्ट्रक्चर है। तो ये कैस्टर सीड का सीड कोट है, और ये कोटाइलीडन है, ये रेडिकल है यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन जो है सीड कोट और कोटाइलीडन के बीच का वो एंडोस्पर्म है, ठीक है। ये डाइकॉट सीड को दो पार्ट में बांट के दिखाया हुआ है, चिकपी है या चना है, तो ये दोनों कोटाइलीडन है। ये एम्ब्रायो हो गया, ऊपर प्लूम्यूल है जिससे लीफ निकलेगी, स्टेम निकलता है, नीचे रेडिकल है जिससे जड़ निकलती है। अब देखते हैं मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इसमें क्या है, ऊपर सीड कोट दिखाया गया है, उसके बाद एंडोस्पर्म है, यहाँ कोटाइलीडन, और ये सबसे आखिरी में बीच में जो है ये एम्ब्रायो है। मोनोकॉट सीड में कोटाइलीडन को एस्क्यूटेलम भी कहते हैं। अब ये ट्रांसफर सेक्शन है इसी सीड का, यहाँ बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे ऊपर फिगर में दिख रहा है एंडोस्पर्म, बाहर सीड कोट है और फ्रूट बॉल है, और जो कोटाइलीडन या एस्क्यूटेलम है वो इससे एंडोस्पर्म से एक लेयर से अलग रहती है। उस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये जो लाइन दिखाई गई मोटी वाली, एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की बनी रहती है। यहाँ पर ये स्क्यूटेलम या कोटाइलीडन है, ठीक है। अब ये पोर्शन जो है ये
एम्ब्रायो है सीड का, ग्रीन वाला प्लूम्यूल है जिससे शूट निकलेगा, स्टेम निकलेगा, और ये रेडिकल है। अब रेडिकल और प्लूम्यूल यानी टोटल जो एम्ब्रायो है ये एक शील्ड से कवर रहता है। तो इस शील्ड का प्लूम्यूल के पास वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल के पास वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं कॉलियोरिजा। तो दिस इज ऑल अबाउट सीड, दैट्स ऑल, थैंक यू।